Hello everyone. I once again welcome you all to my YouTube channel Falcon Learning Point. I hope you all are doing well. So in today's video I will be continuing the second part of our previous video, that is figure of speech. Okay? So moving on. So yesterday we discussed the three types of figure of speech, and they were metaphor, simile, and personification. If you want the link, you can see it in the description box. And this is the continuation part of the part 1. Okay, so पहले वीडियो में भी मैंने बताया था फिगर ऑफ स्पीच मेनली यूज क्यों किया जाता है, ताकि किसी भी चीज को अच्छे से एलाबोरेट किया जा सके. ओके, मतलब ये अगर किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीचेस. ओके, ये मेनली वर्ड या फ्रेज होते हैं जिनका मीनिंग उनके लिटरल मतलब जो लिखा होगा उससे बिल्कुल अलग होता है. तो आज के इस वीडियो में जो हम बाकी के कुछ टाइप्स जो होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के, जैसे कि एलिटरेशन, एजोनेंस, हाइपरबली सॉरी, एंड देन सनैडिकी, इसके बारे में जानेंगे. ओके, सो सबसे पहले आता है एलिटरेशन. सो देखिए ये कब यूज होता है, कब नहीं मतलब कैसे आप पहचानोगे किसी सेंटेंस में कि विच टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड. तो देखिए जब भी यहाँ पे आप गौर से अगर देखो कि whenever there is the same beginning consonant sound, मतलब जब भी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होगा और वही लेटर का जो साउंड होगा वो रिपीट होगा. जैसे यहाँ पे आप देखो, बिग ब्राउन बेस बॉट बिगर बुक्स. तो यहाँ क्या हो रहा है, पहला लेटर हमारा बी था जो कि कॉन्सोनेंट है, वही यहाँ पे थ्रू आउट रिपीट हुआ है. या तो पूरे में रिपीट होगा पूरे लाइन में, या जस्ट ट्वाइस और थ्राइस. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. जैसे हिंदी में है ना वो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, लाइक दैट. या कच्चा पापड़ पक्का पापड़, जहाँ पे एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता है, थोड़े टंग ट्विस्टिंग टाइप के. तो ऐसे वर्ड्स या फ्रेज को जो सेंटेंस में आएंगे तो हम उनको एलिटरेशन बोलते हैं. यहाँ पे देख लीजिए थर्ड एग्जांपल, फ्रॉग्स फ्रीक्वेंटली फ्रॉलिक इन द फ्रेश वाटर. यहाँ पे कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है, एफ. ओके, एंड द लास्ट, नेवर नेग्लेक्ट द नियर बाय नर्ड्स. सो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज एजोनेंस. ओके, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी लर्नड. हमने जो एलिटरेशन पढ़ा वहां पे क्या था, कॉन्सोनेंट्स, फर्स्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट होगा वो थ्रू आउट द सेंटेंस में रिपीट होगा. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉवेल मेनली ए ई आई ओ यू. ओके, ये वर्ड्स जो होंगे इनके जो साउंड होंगे ये थ्रू आउट द सेंटेंस में या फ्रेज में या पूरे पैराग्राफ में रिपीट होगा. जैसे कि देखिए ये पहला एग्जांपल देखिए, डू यू लाइक ब्लू. तो यहाँ उ उ उ इस टाइप का साउंड जो है रिपीट हो रहा है और ये वॉवेल है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस. नेक्स्ट, आई मेड माई वे टू द लेक. अब यहाँ ए ए तीनों में रिपीट हो रहा है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एजोनेंस. आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. तो तीनों में देखिए यहाँ चारों में ओ ओ ओ ओ ये रिपीट हो रहा है. The rain in Spain falls mainly in the plains. So यहाँ पे A, rain का A, Spain का A, ये सब क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. So this is about assonance. अब next is hyperbole. इसका प्रोनाउंस ऐसे होता है, प्रोनाउंसिएशन जो है hyperbole. ओके, ये है एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट. मतलब किसी भी चीज को जब हम चढ़ा बढ़ा के बोलते हैं ना, कि जैसे कि बोलते हैं अरे यार मेरा तो दम निकल गया, है ना,
ये जैसे फॉर एग्जांपल इन हिंदी में इतना पढ़ना है कि सर में दर्द आ जाए, समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा कि उसको मानना ना पड़े, बट मीनिंग हमें समझ में आ जाती है, अच्छा ये कहना ये चाहते हैं। चढ़ा बढ़ा के बोलने वाले सेंटेंस को ही हाइपरबोली बोला जाता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बहुत भूखी है। अब इसको इतना चढ़ा बढ़ा के बोल रहे हैं कि वो इतनी भूखा है या भूखी है कि एक हॉर्स ही खा जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। आई डाइड लॉफिंग, बोलते हैं ना हंसते हंसते दम निकल गया, मीन्स बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर एन ईयर। ऐसा हो सकता है कि कोई भी 1 साल के लिए सो जाए, नहीं, बस दिखा रहे हैं कि इतना थक गया है आदमी की बहुत लंबे समय तक सो सकता है, रेस्ट ले सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई टोल्ड यू 1,000 टाइम्स। ये टीचर्स बार बार बोलते रहते हैं बच्चों को, या पेरेंट्स भी, ये कितनी बार, 1000 बार बोल दिया एक ही चीज को, समझ में नहीं आता क्या, राइट? अब वो 1000 बार बोले नहीं होते हैं, उनके कहने का मतलब बहुत बार बोल चुका गया। सो देखिए यहाँ जितने भी सेंटेंसेस है इसमें क्या हो रहा है, एग्जैगरेट, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, दैट गर्ल रन्स फास्टर देन अ कार। ऐसा हो सकता है? नहीं, फिर भी मतलब वो तेज दौड़ती है, जस्ट एग्जैगरेट किया गया सेंटेंस को। ही क्राइड सो लॉन्ग दैट ही मेड अ लेक। हाँ, वो इतना रोया कि रो रो के पूरा समुद्र बना लिया, एक लेक, तालाब बना लिया। ऐसा होता नहीं है, मतलब ज्यादा रोया कहने का मतलब। एंड द लास्ट, आई हैव ए मिलियन थिंग्स टू डू। मतलब जब आपको बहुत कुछ करना हो, मतलब बहुत चीजें करनी है, उसको बोलने के लिए आप ये सेंटेंसेस यूज करते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई होगी ये। अब आते हैं इस लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सननेडिकी। ओके, सननेडिकी। हियर यहाँ पे क्या होता है देखिए, ए पार्ट इज यूज टू डेजिग्नेट द होल और द होल इज यूज टू डेजिग्नेट अ पार्ट। मतलब किसी पूरे चीज का सिर्फ एक हिस्सा लेके अगर बोलेंगे, मीनिंग तो वही होगा कि हम उस पूरे चीज के बारे में ही बता रहे हैं। तो ऐसे टाइप्स को बोला जाता है सननेडिकी। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड। अब माउथ्स का मतलब मुंह होता है, लेकिन वो कहने का मतलब पीपल, इंसान, मतलब उसके घर में बहुत सारे लोग हैं जिसके लिए इसको कमाना पड़ेगा और उनको खिलाना पड़ेगा, ये कहना ये चाहते हैं, मेनी माउथ्स। अब यहाँ देखिए पूरे बॉडी के पार्ट को छोड़ के जस्ट माउथ्स कंसीडर किए, होल पार्ट इज पीपल्स, उनके माउथ्स को यहाँ पे लिया गया है। 50 हेड्स ऑफ कैटल। अब कैटल 50 हेड्स का मतलब सिर्फ उनका सर नहीं, यहाँ पे पूरे एनिमल की बात हो रही है। जैक बॉट अ न्यू सेट ऑफ व्हील्स। अब व्हील्स खरीद के कोई क्या करेगा, कुछ नहीं, राइट? यहाँ व्हील्स इज रिप्रेजेंटिंग अ होल कार, पूरे कार को उसके पार्ट से रिप्लेस किया गया है। द वर्ल्ड ट्रीटेड हिम बैडली, मतलब पूरी दुनिया ने उसको बुरे तरह से ट्रीट किया, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया या कुछ गलत कदम उठा लिया, ऐसे बोलते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ही उसके पीछे लगी थी, इट मीन्स अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ देखिए होल वर्ल्ड है, इसका पार्ट क्या है, अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अ क्रिमिनल इज प्लेस्ड बिहाइंड द बार्स। बार्स मतलब वो जो रॉड्स होते हैं ना, मूवीज में देखे होंगे, हीरो लोग तोड़ देते हैं, राइट? अब यहाँ कहने का मतलब कि वो जेल में रखा गया है। Okay, so what they are doing here, they're taking either the whole from a part, sorry, from apart from the whole, or just the whole of a single part. I hope आपको ये चारों टॉपिक समझ में आई होगी। Thank you for watching the video. Please do like, share and comment in the comment section. Take care. Bye bye.